बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ईद की छुट्टियाँ हैं और तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जाता है कि वो गैर रिवायती जमात है। इमरान खान भी गैर रिवायती सियासतदान है। उनके लिए एक आम लफ्ज़ खिलाड़ी का है इस्तेमाल होता है और कप्तान तो वो हैं ही हैं, जिसमें वो अपने मुखालिफ के नर्व्स के साथ खेलते हैं, उसको दबाव में लेके आते हैं। अगर खुद ऐसी सिचुएशन में हो तो वेट करते हैं कब बाउंसर मारना है, कब यॉर्कर मारना है और कब सिचुएशन को अपने हक में बदल देना है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए रैली निकालना ग्राउंड के ऊपर बड़ा मुश्किल है, जलसा करना बड़ा मुश्किल है। मैं हमेशा कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत का क्या पैमाना हो सकता है। इमरान खान को जिस लम्हे आप वीडियो देख रहे हैं, अगर इस लम्हे कहा जाए कि ले जी ज़मान पाक से पुलिस हट गई है, अब इमरान खान बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं और इमरान खान सिर्फ इतना कहें कि वो मीनार पाकिस्तान जा रहे हैं तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो तहरीक इंसाफ ने उसका तोड़ निकाला। मैंने आपको आज बताया था खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज झंडे लगाने वाला मामला जो है, तहरीक इंसाफ ने झंडा लगाओ मुहिम शुरू की, जिसमें उनके मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो भी नज़र आई। तो उसके बाद अब हमने पंजाब के अंदर भी, ये बड़ी हैरान कुन बात है, कहा जाता है कि पंजाब के अंदर बड़ी सिचुएशन और तरह की है, डर खौफ ज़्यादा है। और आज हम्माद अजहर साहब ने एक ट्वीट शेयर किया, स्क्रीनशॉट था, जिसमें वो बता रहे हैं कि पुलिस वाले उनको कह रहे हैं कि हमें पैसे वैसे दें वरना हम उस चीज़ में आपका नाम डाल देंगे। मैं बाकी लोगों को नहीं जानता, मैं आपको सिर्फ एक ऐसा केस बताता हूँ जिससे मैं थोड़ा सा मुझे डायरेक्ट उसकी मालूमात हैं। उनकी फैमिली के ऊपर भी 9 मई वाले मामलात थे, तो उनके आगे ननिहाल में से किसी उनके खानसामे को या माली को उठा लिया गया। तो जो खानसामा या माली है उससे भी 18,000 रुपये, जिसमें कहा गया हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है या जो भी डीजल वगैरह डलता है तो उसके पैसे दें, उसके बाद आपको जाने देंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नाम फलां उसमें डाल देंगे। तो 9 मई के वाक़यात में बहुत सारे लोगों का रिस्क भी लगा है, बहुत सारे लोगों की दिहाड़ियाँ भी लगी हैं। तो तहरीक इंसाफ ने एक बड़े गैर रिवायती तरीके से उसका एक हल निकाला है। बजाय इसके कि लोगों को निकाला जाए और लोगों को निकाल के आप उनको मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर गिरफ्तार करवाएं, सब कुछ है। अब एक और काम किया तहरीक इंसाफ ने, झंडा लगाओ मुहिम। तो राजा बशारत पंजाब के साबिक सूबाई वजीर हैं, गो के वो इस वक्त नज़र भी नहीं आ रहे और उनका नाम जो है वो GHQ वाले मामले के अंदर है। तो उनके घर के ऊपर भी तहरीक इंसाफ ने शेयर किया। फिर दूर दराज इलाके जो हैं वहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो झंडे लगा के तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे ट्रैक पे वापस आती हुई दिखाई दे रही है, जो इस बात का सबूत है कि लोग खामोश हैं, लोग डरे हुए हैं, लेकिन उनका वोटर टूटा नहीं है, उनको इस किस्म की कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ मौका मिलने की देर है और तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो अपनी उस चीज़ को एक्सप्रेस करेगा। अब ये तो सिचुएशन हो गई तहरीक इंसाफ की, और तहरीक इंसाफ के क्या ही कहने। देखें, जब आप कामयाब या बड़े आदमी होते हैं ना तो लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, आपके बारे में मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस फैलाई जाती हैं। भला क्यों? उसकी वजह ये होती है कि वो लोग आप उनको छोटा मत कहें, बुनियादी तौर पे आप बड़े होते हैं तो आपके बारे में बात करके वो कद बड़ा करते हैं। इसी तरह इमरान खान जिस नहज के ऊपर है, आज किसी ने लिखा था कि दुनिया जहान के अंदर देखें सहाफ़त क्या होती है, जर्नलिज्म ये होती है कि आप हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हुकूमत से सवालात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के वरियन की नुमाइंदगी करना या उसको प्रोपोगेट करना फ़िलहाल सहाफ़त है, लेकिन उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसके ऊपर सवाल उठाना जो है वो उसको पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाते हैं। पाकिस्तान में सहाफ़त की तारीफ राइट नाउ ये है कि आप कितने हुकूमत नवाज हैं, आप कितनी हुकूमत की तारीफ करते हैं और आप कितने इमरान खान मुखालिफ हैं। यानी पाकिस्तान की जमहूरियत दुनिया का वाहिद मुल्क और वाहिद जमहूरियत होगी जहाँ पे सहाफ़ी एक अपोजिशन की जमात की मुखालफत करके अपने आप को सहाफ़ी साबित कर रहे हैं। ये आमतौर पर मार्शल लॉ के अंदर या इस किस्म की जो तर्ज हुकूमत होता है वो होता है। अब मैंने ये बात आपको बतानी थी कि इमरान खान वज़ीर आज़म कैसे बने। कहा जाता है जी इमरान खान प्रोजेक्ट थे इस्टेब्लिशमेंट का, अच्छा जी होंगे। अब तो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की मुखालिफ है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अब जावेद मियादाद साहब पाकिस्तान के बड़े नामवर खिलाड़ी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत फतूहात हासिल की। ज़ाहिर है उनका एक एहतराम ज़रूर है, इस बारे में तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब आप सियासत के ऊपर जब कमेंट करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। सेलिब्रिटीज़ को, स्टार्स को, जो भी जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, उसकी वजह ये होती है फिर बैड टेस्ट आता है। इसी तरह से अब जिस तरह से उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI को वज़ीर आज़म मैंने बनवाया था, लेकिन अफसोस उन्होंने शुक्रिया भी अदा नहीं किया। यानी पूरी कौम एक तरफ और जावेद मियादाद साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाया वो एक तरफ है। अगर वो
किसी और को वज़ीर आज़म बनवा सकते थे, इतने वो कॉम्पिटेंट और इस पोजीशन में थे, तो मेरे ख्याल से जावेद मियांदाद साहब को खुद ये मनसब संभाल लेना चाहिए था, उन्हें वज़ीर आज़म बनना चाहिए था, कौम की खिदमत करनी चाहिए थी। क्या इमरान खान को आपने बनवा के कर दिया, कैसे शख्स को जिसने आपका शुक्रिया भी अदा नहीं किया। अब आगे चलते हैं, और शहबाज शरीफ ने ज़ाहिर है बताया कल हमें कि IMF की डील कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी और पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है, और पाकिस्तान कितनी मुश्किल के अंदर है, जहाँ पे शहबाज शरीफ ने हमें उसमें से निकाला। आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की आधी फैमिली तो दुबई बैठी हुई है, जहाँ पे बताया गया कि दुबई का उन्होंने वो एक्सटेंड कर दिया है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर बहुत फ़िक्र है उन्हें। तो शहबाज शरीफ साहब का इस तैयारा लाहौर से उड़ा, तो उसके बाद वो मरी हेलीकॉप्टर के ऊपर पहुंच गए हैं, और वहाँ पे बाकी जो कल की छुट्टी है वो वहाँ पे गुजारेंगे। मेरे ख्याल से IMF का माहिदा, ज़ाहिर बात है उन्होंने बहुत ही हेक्टिक दिन गुजारे हैं, बहुत मेहनत की है, और उसके बाद जो है अब चंद रोज़ मरी जाएंगे और मरी के अंदर थोड़ी सी अपने आप को आराम देंगे, फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगे, IMF माहिदा करने के ऊपर जश्न मनाएंगे, उसके बाद जो है वो तशरीफ़ ले आएंगे वापस इस्लामाबाद। जबकि मरी में ओवरऑल जो टूरिस्ट हैं, सयाह हैं, उनकी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ पहुँच गई हैं। तो वहाँ पे बताया गया कि गाड़ियों का दाखिला जो है वो इस वक्त बंद कर दिया गया है। बताया गया है कि ईद के 3 दिनों में मरी में सयाहों की 19,870 गाड़ियाँ दाखिल हुई, और इन 3 दिनों के दौरान सयाहों की 12,070 गाड़ियाँ जो हैं वो मरी से आउट हुई। तो तकरीबन बताया गया है कि 7,500 के करीब गाड़ियाँ जो हैं वो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे जो ट्रैफिक की कैपेसिटी या पार्किंग की कैपेसिटी है वो 4,000 की है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिस वजह से अब थोड़ा सा वहाँ पे गाड़ियों का जो दाखिला है वो बंद कर दिया गया है। मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में अभी भी हालात इतने अच्छे हैं कि लोग टूरिज़म के ऊपर जाते हैं। अल्लाह ताला मज़ीद लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है उसको बेहतर बनाए। लेकिन मैं आपको सिर्फ पेशावर की खबर दे देता हूँ। पेशावर के अंदर सूरत हाल ये है कि ईद पर 12-16 घंटे लोड शेडिंग की गई है, अवाम का एहतजाज है, और बताया गया है कि जनाब देखें ईद के ऊपर लोड शेडिंग नहीं होगी, हमने पावर क्राइसिस के ऊपर काबू पा लिया। बहुत कुछ था। इमरान खान के दौर में शायद ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की गवर्नमेंट एक नालायक गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद इमरान खान की गवर्नमेंट वो काम नहीं कर सकी जो तजर्बाकारों ने ये एक तासुर मीडिया के जरिए फैलाया जाता है। अब ज़रा अगली खबर सुन लीजिए। पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने अपनी अगली किस्त शुरू कर दी है। उन्होंने वजारत खारजा जब ली थी तो उसका एक बड़ा खास मकसद था कि वो ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आना चाहते हैं, जो आज खुर्शीद शाह ने बताया कि उनकी ख्वाहिश है। और प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आप जानते हैं कि इंटरनेशनल अप्रूवल और वहाँ पे लॉबिंग भी करवाई जाती है। तो वज़ीर खारजा बिलाल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो 4 रोज़ा सरकारी दौरे के ऊपर आज टोक्यो जापान पहुँच गए हैं। चलिए हमारे बाकी अफसरान तो होंगे ही होंगे, या जो चीज़ें भी होंगी, ज़रा शरीफ ख़ानदान की तरह ज़रदारी ख़ानदान भी अपनी जो इंटर्नशिप है और अपने जो फ्यूचर के लीडर्स हैं वो साथ साथ तैयार करते रहते हैं और कौम को बताते रहते हैं कि हमारे कितने मसीहा हैं। उसके अंदर आसिफ जो ज़रदारी की साहबजादी और बिलावल की हमशीरा आसफ़ा ज़रदारी हैं, वो भी उनके हमरा हैं। ज़ाहिर है कि वो बिलावल की हमशीरा हैं वज़ीर ख़ारजा की, तो आदि वज़ीर ख़ारजा, तो उनका भी वज़ारत ख़ारजा के ऊपर हक़ है। तो वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने टोक्यो एयरपोर्ट के ऊपर उनका इस्तकबाल किया है। उम्मीद है कि वो वहाँ पर कुछ ना कुछ करेंगे। अब उस दूसरी तरफ जो ज़रदारी का एक और बच्चा है जिसका नाम मोहसिन नकवी है, मोहसिन नकवी हज के ऊपर थे और हज के अदायगी के बाद वो वापस पहुँचे हैं। तो आज चूँकि हमें बताया गया था कि जो ज़चकी के मामलात हैं और जो कार्डियक पेशेंट्स हैं उनके लिए वो बंद कर दिया गया सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर इलाज, तो उसकी कॉम्पनसेशन क्या करनी है या मुहिम चलानी है कि ये वज़ीर आला बहुत एक्टिव है, यानी जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करना, जो काम नहीं करना वो हमें दिखाई दे रहा है। और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जनाब जैसे ही हज की अदायगी के बाद पहुँचे हैं तो फौरी तौर पर वो अचानक गंगाराम अस्पताल पहुँच गए हैं, जहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। अच्छा, हैरान कुन तौर पर ये जो अचानक पहुँचना होता है, ये मीडिया को ऑलरेडी बताया जाता है कि वो अचानक पहुँचेंगे तो आपसे कवरेज की इस्तदा है, तो मीडिया की गाड़ियाँ और हम रिपोर्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और हम उनको कवर करते हैं, सवाल करते हैं, और यूँ वो आमिर मीर पीछे खड़ा होता है, डॉक्टर जावेद अकरम खड़े होते हैं, तो यूँ वो अचानक दौरा करके वापस चले जाते हैं। तो ये अचानक दौरे की कुल कहानी होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।